बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसी एक एग्जांपल की थी, उसको जो है हमने सॉल्व किया था। अब सेम उसी तरह की एक जो है क्लोज इंटरवल में मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ, जिसके ज़रिए आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। फिर हम इसका कोई क्लोज और ओपन इंटरवल के लिहाज से भी सॉल्व करेंगे, फिर हम ओपन इंटरवल की भी एग्जांपल्स को हल करेंगे ताकि हम इक्विवेलेंट सेट को अच्छे से समझ सकें। अब चूंकि ये दो डिफरेंस पॉइंट्स यानी 3 और 6, ये यहाँ पे जो भी आपको दे दे आपको आइडिया होना चाहिए हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ये दो पॉइंट्स दिए हैं, उनको इनके इक्विवेलेंट्स करना चाह रहा है। हाँ, पहले उसको ग्राफिकली बनाएंगे। ग्राफिकली बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपका पहला होगा x1, ठीक है जी। उसी तरह ये आपका x2 हो जाएगा, सॉरी ये y1 हो जाएगा। इसी तरह ये आपका x2 हो जाएगा, तो ये y2 हो जाएगा। तो इनको आप ग्राफिकली जब बना लेंगे तो फिर आप जो है ना 2 पॉइंट्स फार्मूला लगाएंगे। ये 2 पॉइंट्स फार्मूला लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। 2 पॉइंट फार्मूला जब हमने लगाया, इनकी वैल्यूज़ को रखा जो जो हैं, वो रख के सिंपल जस्ट कैलकुलेशन की है। ये 9 आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह y-10 और x-3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 9x 3x और 9 किन्ने, जब हम इसको 9x ये 3y की हो गया। यहाँ पे जो है ना पहले मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ये 3 आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x आ गया। फिर इसको इससे किया 9 आ गया। इसी तरह ये हमारे पास y-10 है, उसी तरह आ गया। फिर जी जब इसको क्लेरिफाई किया पिछले लेक्चर की तरह कि भी हम y को एक तरफ कर दें और x को जो है ना वो बना दें ताकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रख सकें। वो रख दिया तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। अब हम इसको जो है इस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना चाहते हैं। बाइजेक्टिव करने के लिए हमें पता है कि भी एक फंक्शन को 1 1 बनाना होता है, दूसरा हमने उसको ऑन टू बनाना होता है। अगर हम फंक्शन को 1 1 की बात करें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए। उसके लिए जी क्या है, हमारे पास पीछे हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स की बात की है तो वो हमारे पास आया है 3x+1। और अगर इसी तरह वाई बना देंगे तो एफ ऑफ वाई आ जाएगा 3y+1 जी। उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रखी, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रखी, 1 से 1 कैंसिल हो गया। सिमिलरली जब 3x इक्वल टू है, ये इसको भी 3 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 3 पे कर दें, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास x इक्वल टू वाई हो गया जी। फंक्शन ये हमारा 1 1 बन गया जी। फंक्शन 1 1 हो गया। अब इसी तरह जब फंक्शन को हम ऑन टू पे करेंगे तो फॉर एनी, ये मैंने आपको लास्ट भी बताया कि हमने हमेशा जो भी x हो उसका आगे इमेज y में जो जा रहे हैं, इधर x की जो भी वैल्यू है, जैसे कि हमें उसने अब 3 और 6 दिया हुआ है तो उसके लिहाज से हम देखेंगे 3 और 6 में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका आगे हमें इमेज 10 और 19 के अंदर अंदर मिल रहे हैं। अब ये इंटरवल जो 3 और 6 का है तो हमने हमेशा ये इमेजेस बनेंगे, उन इमेजेस का पीछे से हमने प्री इमेज देखना होता है क्या कि वो मौजूद है या नहीं है। ये आपके प्री इमेजेस होते हैं, इसकी वजह से आगे इमेज बनते होते हैं। अब इमेज को लेते हुए ऑन टू है ना, ऑन टू होता है कि भी आपने रिप्रेजेंटेशन, मैं आसान सा समझाता होता हूँ बच्चों को कि भी हमारी अगर रिप्रेजेंटेशन है तो हमारे फादर की वजह से है, तो फादर ऑन टू है कि भी उनकी तरफ से हम पहले उनकी बात होगी फिर हमें लोग जानना शुरू होंगे। तो ऑन टू इसी तरह हर इमेज का पीछे प्री इमेज होना ज़रूरी होता है। हमारी तब रिप्रेजेंटेशन होगी जब हमारे फादर्स की होगी। तो हम फादर की जब बात करते हैं तो वो वाई में बिलोंग कर रहे हैं, और इसी तरह जब चिल्ड्रंस की बात होगी तो चिल्ड्रन हमारे एक्स में लाई करेंगे जो भी वो उस फादर के मुतलका होंगे। अब जी y बिलोंग टू 10 टू 19 इज़ द इमेज ऑफ दिस, ये कहाँ से आया, ये मैंने पीछे भी आपको बताया है कि भी आपकी मर्ज़ी है, चाहे 2 पॉइंट फार्मूला लगा के निकाल लें या इस तरह आप भी कर सकते हो कि जो ये है आपके पास, इसको आपने कहा था y इक्वल टू 3x+1। अगर आप x निकालेंगे तो y-1 इक्वल टू x और 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये वाला आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हुआ अंडर द फंक्शन एफ। हम अब इसके मुताबिक इसको जो है ना बनाना चाहते हैं ऑन टू फंक्शन। वाई की वजह से आप एक्स को क्या करना चाह रहे हैं, ऑन टू फंक्शन बनाना चाह रहे हैं। तो जी अब हम वाई के लिहाज से देख रहे हैं तो जी वो नीड टू शो दैट फंक्शन इज ऑन टू, ये कि भी यानी कि इस तरह का हम बनाना चाह रहे हैं। तो जी हमने क्या किया, वाई बिलोंग टू जो फंक्शन में से है उसको लिया,
उसको जब वो उसमें बिलोंग कर रहा है, अब ये आपने बात याद रखनी है, क्लोज इंटरवल है तो आपने ऐसे लगाना, इक्वलिटी भी साथ लिखनी है। ठीक है जी। इसी तरह जब हम बात करेंगे 10 और 19 की, वो भी शामिल होंगे बीच में, तो y आ जाएगा। तो फिर इधर आप देखें तो हम इसको चाह रहे हैं कि भी ये 3 टाइप का बन जाए और इस साइड पे 6 टाइप का बनाना है। हमने ये सारा फंक्शन बनाना है। अगर ये बन गया तो फिर हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा इस y को इस्तेमाल करते हुए। तो ये इसको फिर हमने 10 है तो एक मनफी किया, इधर सब में एक एक मनफी किया, वो भी आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि भी फिर क्या होता है जी। ये 10 में से एक गए 9 आ गए, इसी तरह ये आ गया आपके पास 19 में से एक गए 18। अब यहाँ पे गौर करें तो 3 बनाना चाह रहे हैं ना, तो जब आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, हमारे पास 9 है तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है जी। उसी तरह जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इधर हमारे पास 6 बनना चाहिए, तो जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये बाई डिफ़ॉल्ट 6 आ रहा है हमारे पास जी। अगर ना हुआ तो फिर हम किसी और मैनर से लाएंगे। तो सारे को 3 पे तकसीम कर दिया, जब तकसीम किया तो ये हमारे पास आ गया, इधर से ये आ गया और यहाँ से ये आ गया। अब इसको देखो तो इस चीज़ को जो अभी मैंने कहा था, ये हमारा यही एक्स ही नहीं है। आप इधर एक्स लिखना चाहते हैं तो लिख लें। ठीक है जी। अब देखो 3 लेस देन इक्वल टू, इसको अगर हम एक्स कहें, ये मैंने इधर ऊपर आपको बना के भी दिखा दिया है कि कैसे आया हुआ है ये वाला। ठीक है जी। एक्स की वैल्यू तो जी हमारे पास क्या हुआ, इसको आपने एक्स रख दिया लेस देन इक्वल टू 6, तो देख लो एक्स भी बिलोंग कर रहा है, जो मैंने आपको कहा था एक्स बिलोंग करना चाहिए 3 और 6 में, या माइनस वाई माइनस 1 इक्वल ओवर 3 इसमें लाइक करना चाहिए, वो देख लो आ रहा है। तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। जब ऑन टू भी हो गया, ऊपर 1 1 भी हो गया था, तो फिर बाइजेक्टिव हो गया। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगी और ये एक इक्विवेलेंट मैपिंग होगी कि ये वाला इसके इक्विवेलेंट होगा जी। ये था। नेक्स्ट हम जो है ना इनको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्वेश्चन में, कि भी ये तो चूँकि मैंने क्लोज इंटरवल से आपको समझा दिया, कैसा भी कोई क्वेश्चन आए तो आपने इसको इस मैनर से सॉल्व करना है। मसला थोड़ा सा ऑन टू फंक्शन का होता है बनाने का, ताकि हमारा इंटरवल वो पूरा हो जाए, इसको यूज़ करते हुए वो वाला पूरा हो जाए। जब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको ओपन इंटरवल के लिहाज से बताऊंगा कि भी इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं जी। तो उसी को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि भी आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अपना जो है कमेंट्स के ज़रिए राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।